नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है शुक्र वलय। शुक्र वलय कैसे काम करता है, कहाँ पाया जाता है, इसके प्रभाव क्या है, इसके गुण या अवगुण क्या है, इसके बारे में हम बताएंगे। अधिकतर लोग इसके अवगुणों के बारे में बात करते हैं। अधिकतर पुस्तकों में इसकी चर्चा इसकी बुराई की है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके हाथ में शुक्र वलय पाया जाता है तो ये अच्छा भी है। इसके गुण क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। आइए पढ़ते हैं शुक्र वलय के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शुक्र वलय कहाँ पाया जाता है। अनामिका और मध्यमा के बीच में से निकलता है और तर्जनी उंगली तक जाता है। इसे शुक्र वलय कहा जाता है। सुंदर सा नाम है, लेकिन इसका प्रभाव उससे अच्छा नहीं पाया जाता। वलय काम कैसे करता है? किसी ग्रह के प्रभाव को जो कम करता है, उसके ग्रह के प्रभाव को रोक लेता है, पूरे ग्रह के प्रभाव को इकट्ठा कर लेता है। इसके कलेक्शन होने से इसके प्रभाव को पूरा केंद्रित कर देता है। इसके प्रभाव से गुण और अवगुण दोनों बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या अच्छे गुण आएंगे, क्या बुरे गुण आएंगे, इनके बारे में हम थोड़े जान लेते हैं। तो शुक्र का गुण है तो ये शुक्र कला को रुचि को बढ़ाएगा। यदि आपको पूरा शुक्र कंप्लीट रिंग दिखाई दे तो ये शुक्र वलय वाला व्यक्ति कलात्मक रूप से सफल रहता है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में कलात्मकता अधिक होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत तरह के क्राफ्ट वर्क में एक्सपर्ट होता है। ऐसा व्यक्ति अगर लकड़ी का काम या ऐसा व्यक्ति आर्किटेक्ट है या ऐसा व्यक्ति डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है या इंटीरियर डेकोरेटर है, इस तरह के कामों वाले व्यक्ति जिसे कलात्मक से जुड़े होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर नृत्य करने का शौक है तो ऐसे गुणों को ये लव चिन्ह बहुत बढ़ा देता है। शुक्र कामुकता का भी होता है। यदि किसी के हाथ में शुक्र वलय का कंप्लीट होना कामुकता को भी बढ़ा देता है। इसलिए आप देखते हैं कि वो लोग जो कला में बहुत रुचि रखते हैं वो थोड़े से आशिक मिजाज हो सकते हैं। ऐसे में कलात्मक अधिक होती है तो कामुकता भी थोड़ी बढ़ जाती है। शुक्र के विशेष प्रभाव के कारण यदि किसी के हाथ में दो मुद्रिका दिखाई दे जाए, ऐसे अधिकतर लोगों के हाथ में मिली है। दो शुक्र मुद्रिका ही कुछ लोगों के हाथ में दिखाई देती है। यदि किसी के हाथ में दो मुद्रिका दिखाई दे तो इसका प्रभाव क्या होता है ये हम जानते हैं। दो मुद्रिका दिखाई दे किसी के हाथ में तो ये पूरी तरीके से बहुत ज्यादा गुणों को इकट्ठा कर देता है। इसका प्रभाव विपरीत किस्म के हाथ में दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी दिशाओं में अधिक काम कर रहा है। कलात्मक रुचि में वो इस काम को भी सीखना चाह रहा है, उस काम को भी सीखना चाह रहा है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे अधिक कलाओं में काम करता है जिनके दो वलय चिन्ह है, सफलता आसानी से नहीं ले पाता। ऐसा व्यक्ति जिनके शुक्र मुद्रिका है, अब आप परेशान हो सकते हैं कि मेरे हाथ में है तो मैं क्या करूं। आपके पास एक तरीका हो सकता है। आप जिन भी कलाओं में रुचि रखते हैं उनमें किसी एक चीज पर काम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे दूसरी शुक्र मुद्रिका गायब होने लगेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है। हमारे स्वभाव विपरीत हम जो प्रभाव पैदा करते हैं, यदि हम अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथ की रेखाएं भी बदलने लगती हैं। हाथ की रेखा स्थिर नहीं है, बदलती रहती है। मुख्य रेखाओं को छोड़कर बाकी रेखाएं बनती रहती है और ये आपके प्रयास से होता है। यदि आपका कर्म है जो कर्म फल होगा तो आप एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखेंगे आपके हाथ की रेखाओं में पॉजिटिव परिवर्तन आने लगेंगे। आप नई दिशाओं को, नई सफलता को प्राप्त करने लगेंगे। यदि एक शुक्र मुद्रिका है तो ये बहुत शुभ परिणाम देती है, साथ ही साथ ये एक अशुभ परिणाम भी देती है। चंचलता को, कामुकता को, उत्तेजना को थोड़ा बढ़ा देती है और इसी कारण उनके स्वभाव में थोड़ा नियंत्रण कम होता है। कभी वो गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए उनको अपयश का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि ये दोहरी हो जाए तो अधिक कलाओं में बिखर जाता है और ऐसी स्थिति में सफलता लोगों को कम मिल पाती है। यदि किसी के हाथों में शुक्र वलय है और ये टूटा हुआ है, क्योंकि अधिकतर लोगों के हाथ में ये टूटा हुआ पाया जाता है। यदि शुक्र वलय है एक ही है और बीच में से टूट गए हैं तो जो प्रवाह है उसको कम रोक पाएंगी। जहाँ कलात्मक रुचि थोड़ी कम होती है, कला की और केंद्रितता थोड़ा कम होती है, साथ ही साथ कामुकता बिगड़ जाती है। यदि हम सांसारिक रूप से सामाजिक व्यक्तियों के लिए देखें तो सामान्य व्यक्ति के लिए टूटा हुआ शुक्र वलय अधिक शुभ है। उसमें बहुत अधिक कामुकता नहीं होगी, बहुत अधिक उत्तेजना नहीं होगी।
उसकी कामुकता पर उसका निरंतर स्वभाव जरूर होगा। यदि ये कंप्लीट नहीं है तो कलाओं में भी रुचि थोड़ी घटेगी। शुक्र वलय आपके हाथ में ना हो उससे बेहतर है बजाय कि उसके होने से कामुकता की समस्या भी अधिक होगी, कलात्मक अभिरुचि भी ऐसे होगी। उसका हाथ जो है शुक्र प्रधान नहीं है, ऐसे हाथ में मंगल या शनि बहुत प्रभावी है। ऐसे हाथ में शुक्र वलय पाए जाए तो सिर्फ कामुकता का ही प्रभाव देगा। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट रिंग बन जाने से व्यक्ति को शुभ प्रभाव देगा। यदि वो कलात्मक हाथ नहीं है, यदि वो वर्गाकार हाथ नहीं है, ऐसे व्यक्ति में विशेष प्रकार में अभिरुचि है ही नहीं। यदि प्रारंभिक हाथ में आपको शुक्र वलय दिखाई दे, जो कि कम दिखाई देते हैं, ऐसे व्यक्ति में कलात्मक रुचि थोड़ी कम होती है, तो उसका दूसरा जो परिणाम है कामुकता का व्यक्ति में वही दिखाई देगा। ऐसा व्यक्ति अधिक कामुक स्वभाव का होगा। उसके जीवन में शुक्र की वजह से निश्चित रूप से अधिक बाधाएं भी होंगी, परेशानी भी उत्पन्न होगी और सामाजिक समस्या भी पैदा कर सकता है। यदि टूटा हुआ है तो इसे प्रभाव छनकर हथेली पे आ जाएगा, फैल जाएगा, केंद्रित नहीं हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति में कामुकता थोड़ी कम हो जाएगी। अगर ये यहाँ से कटा हुआ हो तो थोड़ी नियंत्रण में आ जाएगी। टूटना एकदम ठीक है, कंप्लीट शुक्र वलय है, बिल्कुल फोकस तरीके से काम करता है। अगर ये टूटा हुआ हो तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो कलाकार नहीं है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में टूटा हुआ शुक्र वलय ही ठीक है। यदि आपके हाथ में शुक्र वलय टूटा हुआ है तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आपके पूरे हाथ में कंप्लीट शुक्र वलय है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ध्यान देना है कि आप में कलात्मकता ज्यादा है दूसरों के सबसे ज्यादा। अगर आप अपने ध्यान कला पर केंद्रित करें तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। ये जो बात हमने पढ़ी है शुक्र वलय के बारे में, शुक्र मुद्रिका के बारे में, और दोहरी होना मतलब शुभ नहीं है। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।